Hello friends, today we will study conditional sentence। देखिए आज हम जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उनकी स्टडी करेंगे आज हम। देखिए कंडीशनल जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें शर्त होती है। कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई जो है शर्त पाई जाती है। अब ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 है प्रोबेबल कंडीशन। देखिए ऐसे वाक्य यदि से शुरू होते हैं और उनकी दोनों क्लोज जो होती है वो फ्यूचर में होती है। अर्थात देखिए इस कंडीशनल सेंटेंस हमारे जो है दो क्लोज होती है इसमें, और दोनों की दोनों जो क्लोज होती है वे फ्यूचर टेंस में होती है। अर्थात हिंदी वाक्य के दोनों क्लोज के अंत में जो है गागी के वर्ड जो है इसमें आता है इसमें, ठीक है। अब उसका जो बनाने का नियम है, देखिए जो यदि से शुरू होने वाला जो वाक्य है उसको तो बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरी क्लोज को बनाते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट में, राइट। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन ये है कि यदि तुम आराम करोगे तो स्वस्थ हो जाओगे। तो शर्त है कहीं ना कहीं देखिए कि उसी कंडीशन में आप जो है ठीक होगे जब आप आराम करोगे। यदि आराम नहीं करोगे तो आप जो है ठीक भी नहीं होने के। तो इसमें क्या है बेटे, शर्त प्रकट हो रही है हमारी, इस वाक्य का जो है शर्त प्रकट हो रही है इससे। यदि ये काम करोगे तो ये काम होगा फिर, ठीक है। तो जो हमारा यदि वाला शुरू वाला वाक्य है, ये वाला वाक्य है, इसको बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये तो बनेगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा बनेगा जो है। ये इसका रूल्स है। तो इफ़ यू टेक रेस्ट, ठीक है, यदि तुम आराम करते हो तो यू विल बी हेल्दी, तो निश्चित ही तुम जो है हेल्दी हो जाओगे। सेकेंड सेंटेंस देखिए इसमें, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। वास्तविक तो बात है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। अर्थात देखिए शर्त जो प्रकट हो रही है, कंडीशन जो प्रकट हो रही है वो भविष्य में प्रकट हो रही है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन देखिए अब यदि कह रहा कि यदि प्रेजेंट में तुम पढ़ते हो, यदि तुम प्रेजेंट में पढ़ोगे तो ही पास होगे फ्यूचर में आप जो है। इसलिए यहाँ पर जो है इसे हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट में पढ़ रहे हो आप जो है, और आपका जो रिजल्ट होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका जो है कहाँ होगा, फ्यूचर में जाके होगा। तो इसलिए इफ़ ये सेंटेंस देखिए, इफ़ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो तो यू विल बी पास, तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू रीड यू विल बी पास, तो तुम पास हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर जो है दूसरा सेंटेंस एक और दे रखा है यहाँ पर, यदि वह पढ़ना नहीं चाहता तो सो सकता है। यदि वह पढ़ना नहीं चाहता है तो सो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करेंगे, देखिए हमारा जो सेंटेंस है, हमारा इफ वाला जो सेंटेंस है हमारा, इफ वाला जो सेंटेंस है हमारा, इसमें जो इफ वाला सेंटेंस है, इफ ही डज नॉट वांट टू स्टडी, यदि वह स्टडी करना नहीं चाहता है तो वह क्या कर सकता है, वह कर सकता है इसमें ही में स्लीप, तो वह सो सकता है। तो यदि हमारा सेंटेंस देखिए नेगेटिव में आ रहा है, तो क्योंकि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जो है हमारा डज नॉट का यूज़ करते हैं, वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं इसमें। तो दूसरा सेंटेंस ही में स्लीप, तो वह सो सकता है। तो ये तो देखिए कंडीशनल जो सेंटेंस जो था हमारा फ्यूचर की बात कर रहे थे हम, प्रेजेंट की बात नहीं थी। इसमें जो है हमारी शर्त जो प्रकट होती है हमारी फ्यूचर में होती है। अब देखिए दूसरा होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन। ऐसे वाक्य यदि से शुरू होते हैं और उनमें फर्जी शर्त पाई जाती है, अर्थात शर्त पूरी होने की संभावना नहीं होती है, फर्जी शर्त है,
शर्त के अर्थात फर्जी शर्त का मतलब है कि शर्त की होने की संभावना पूरी नहीं होती है, बिल्कुल भी केवल एक कल्पना की जाती है कि ऐसा हो सकता है। वास्तव में इन वाक्यों में यदि वाला जो उपवाक्य होता है प्रेजेंट टेंस का, और मुख्य वाक्य जो है फ्यूचर टेंस में का बोध कराता है इसमें। तो इसमें जो इसके बनाने के जो रूल्स होते हैं इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, इफ वाले वाक्य जो है हमारा पास्ट टेंस में, और दूसरा वाक्य हमारा वुड, कुड, शुड और माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। देखिए इसका रूल्स हमें यहाँ पर इसका लिखा हुआ है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा यूज होगा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब पास्ट। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हमारा सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और यदि नेगेटिव है तो इसमें नेगेटिव में जो है डिड नोट और फिर वर्ब की आएगी इसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फिर हमारी। तो यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि ये हमारा जो ये है, यदि तुम यहाँ आओगे, यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो यहाँ सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि फर्जी शर्त है, वह ना तो वो आओगा ना वह उसकी सहायता करेगा। तो इफ़ यू केम हियर, यदि तुम यहाँ आओगे तो आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। यदि तुम मेहनत करते तो पास होते, यदि तुम मेहनत करते तो पास होते। इफ़ यू वर्कड हार्ड, यदि तुम मेहनत करते तो यू कुड पास, तो तुम का पास होते। यहाँ पर सेंटेंस हमारा जो बना हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो है सेंटेंस बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है यूज करी गई है इसमें। देखिए अब यहाँ पर ये भी बिल्कुल थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन। देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी यही इसमें भी इम्पॉसिबल कंडीशन है। देखिए इन वाक्यों ये वाक्य भी यदि से शुरू होते हैं किंतु इनमें भूतकाल में शर्त प्रकट होती है जो पूर्ण ही नहीं होती। देखिए भूतकाल जब व्यतीत हो गया तो शर्त पूरी हो ही नहीं है वो इसका मतलब जो है हमारी। तो इनके बनाने का जो रूल्स है हमारा क्या होता है, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय इफ़ वाले क्लोज को हम जो है पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और दूसरे जो सेंटेंस है दूसरी वाली जो क्लोज है उसे वुड हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। देखिए इसका जो हमारा सूत्र है ये हमारा सूत्र हो जाएगा, इसका रूल्स हो जाएगा इफ़ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा वाक्य में जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर कोमे का यूज़ करेगा, फुल स्टॉप यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ पर कोमे का हमारा जो है यूज होता है। और दूसरा सेंटेंस हमारा जो है सब्जेक्ट वुड हैव या शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। देखिए इसमें यदि आप मेरे पास आते तो मैं आपकी सहायता करता या आपको एक किताब देता, तो यहाँ पर पास्ट की शर्त प्रकट कर रहे हैं, जबकि वो काम तो हुआ ही नहीं है जो है, ठीक है, वो काम नहीं हुआ। तो इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते तो आई वुड हैव गिवन यू ए बुक, तो मैं आपको एक किताब देता था। तो इसमें बिल्कुल फर्जी शर्त प्रकट करी जा रही है, पास्ट में जो है फिनिश ऑलरेडी हो चुका है। अब देखिए फोर टाइप देखिए, यदि हिंदी वाक्य में मानो कि या जैसा कि शब्द हिंदी के वाक्य के बीच में हो ऐसा शब्द, तो उसमें भी हमारी जो है देखिए ये एक काल्पनिक शर्त होती है। ये कल्पना करता है आदमी, मानो कि मैं एक राजा हूँ, मानो कि देखिए हम जैसे कि डे ड्रीम में करते रहते हैं, हम सोच रहे हम राजा बन गए, हम ये हो गए, तो इसमें कि हम क्या हुआ है कल्पना कर रहे होते हैं, इसमें कुछ नहीं कल्पना कर रहे हैं इसमें। तो यदि वाले वाक्य या मानो वाक्य के बीच में आए तो उसे जो है प्रेजेंट टेंस, देखिए यदि प्रेजेंट में आता है वो, ठीक है, तो उसमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, सभी कर्ताओं के साथ में वर्ब का यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर करता है हमारा या प्लूरल करता है, सभी के साथ में वर्ब का ही यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। अब यदि सेंटेंस हमारा जो है देखिए फर्स्ट क्लोज हमारी जो होती है वो पास्ट टेंस में दी जाती है, तो दूसरे वाली जो क्लोज है हमारी वो हैड बीन से ही बनेगी। यदि प्रेजेंट में शुरू वाली प्रेजेंट में है तो एज इफ वाली जो क्लोज है वो हमारी जो है वर से बनेगी, और यदि हमारी जो है पास्ट में क्लोज है
शुरू वाली क्लोज पास्ट में है तो दूसरी वाली जो क्लोज है वो हैड बीन से ही बनेगी हमारी। अब देखिए रूल्स देख लीजिए इसमें, यहाँ पर देखिए पहला है तुम्हारा भाई ऐसा लगता है कि मानो कि एक राजा हो। ऐसा तुम्हारा भाई ऐसा दिखाई देता है कि मानो कि एक राजा हो। तो यहाँ पर देखिए तुम्हारा भाई ऐसा लगता है, तो ये हमारा टेंस जो है पूरा प्रेजेंट में है, लगता है। दूसरा क्लोज है मानो की, मानो एक राजा हो, तो ये भी हमारा प्रेजेंट में हो गया, ठीक है ना। मानो की से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं। तो योर ब्रदर सीम्स एज इफ ही वर ए किंग, मानो कि वह एक राजा हो। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें ही के साथ में या कोई सब सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर आ जाए या प्लूरल आ जाए, सभी के साथ में वर का ही यूज़ करते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई ऐसा लगता था। अब देखिए यहाँ पर जो है इसमें था आ गया, अर्थात पास्ट में आ गया सेंटेंस, ठीक है। मानो कि एक राजा हो, तुम्हारा भाई ऐसा लगता था कि मानो कि एक राजा हो। तो इसमें योर ब्रदर सीम्ड, हमने इसे करा पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, सीम्ड वर्ब की सेकंड फ्रॉम पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। और देखिए यहाँ पर एज इफ से हमने जोड़ा दोनों क्लोजों को। ही हैड बीन किंग, मानो कि वे एक राजा हो, तो यहाँ पर हमने हैड बीन का जो है यूज करा है। तो हमारी जो शर्त है ये 4 टाइप में जो हमारे सेंटेंस जो है बनाए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।